हाँ जी, तो अकेलापन सता रहा है आपको, हाँ? आज ना मैं आपको कुछ बताती हूँ, थोड़ा-सा अपने बारे में बताती हूँ मैं आपको। ये जगह देख रहे हो आप? ये जो व्यू आप देखते हो डेली मेरे वीडियोज़ में, आपको पता है, ये वही जगह है, जहाँ पे आज से कुछ सालों पहले मैं इसी जगह बैठ के रोती थी। इस कमरे में दम घुटता था मेरा और इस कमरे में ना आने का मन नहीं करता था मेरा, आज से 6-7 साल पहले। तो अगर आप भी इसी फ़ेज़ में हो लाइफ़ के, आपको भी अकेलापन फ़ील होता है। जब रात में पूरा घर सो जाता है, फ़ैमिली में सब लोग सो जाते हैं, तब आप जाग रहे होते हो। चद्दर के नीचे आप रो रहे होते हो और भगवान से शिकायतें कर रहे होते हो, सवाल पूछ रहे होते हो। भगवान से रोकर गिड़गिड़ा रहे होते हो कि मैंने ऐसा क्या किया है, जो मेरे पास कोई नहीं है। हर किसी के पास कोई ना कोई तो है जो उसकी बात सुन सके, तो मैंने ऐसा कौन-सा पाप कर दिया कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। किसी को तो भेज दो मेरी लाइफ़ में, कोई तो हो जो मेरी बात सुन सके, जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूँ, जिसको मैं गले लगा के रो सकूँ, जो मेरी मदद कर सके। हाँ, घर में सब हैं, भाई-बहन हैं, मम्मी-पापा हैं। मम्मी-पापा हैं, लेकिन उनको चाहकर भी कुछ नहीं बता सकते। उनको कुछ बोलो, तो मम्मी-पापा बोलते हैं, "सब कुछ तो है तुम्हारे पास, हर एक चीज़ अवेलेबल तो है, किस चीज़ की कमी है तुम्हें? फिर क्या परेशानी है? क्यों ये रोने-धोने का ड्रामा फैला रखा है?" भाई-बहन को बताओ तो वो समझेंगे नहीं और दोस्त ऐसे हैं नहीं हमारे पास। दोस्त हैं, वो नाम के दोस्त हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है हमारी बात सुनने के लिए, फ्री ही नहीं है वो हमारे लिए। तो लिटरली हम इतनी बुरी तरह रोते हैं भगवान के सामने कि भगवान प्लीज़ कोई भेज दो मेरी लाइफ़ में, प्लीज़ कोई भेज दो। लेकिन नहीं सुनते हैं भगवान। और फिर जब हम सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के या फिर दूसरे लोगों के पोस्ट देखते हैं कि ही इज़ माय सोलमेट, आई एम सो लकी कि मेरी लाइफ में ये है, शी इज़ माय सोलमेट, तो हम और ज़्यादा टूट जाते हैं और ज़्यादा अंदर से दुखी होते हैं कि शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा अपनी ज़िंदगी में, मेरे ही किसी कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। तो ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी इसी फ़ेज़ में थी लाइफ़ के। मैं भी कम नहीं रोई हूँ, मैंने भी बहुत कोसा है भगवान को। मैंने भी बहुत मिन्नतें की हैं भगवान से कि प्लीज़ मेरी लाइफ़ में कोई भेजो, प्लीज़ कोई भेजो, पर कोई नहीं आया, किसी को नहीं भेजा भगवान ने। पता है, जैसे कोई बच्चा होता है, तो अगर किसी बच्चे को चोरी करने की आदत है, तो अब उसके जो पेरेंट्स हैं, उस बच्चे को समझाएँगे पहले तो कि बेटा ये गलत बात है, ऐसा नहीं करते, नहीं करते, बार-बार समझाते हैं। लेकिन जब वो बच्चा बार-बार समझाने पर भी नहीं मानता है, तो उसके पेरेंट्स को फिर कड़े एक्शन लेने पड़ते हैं, उसको सुधारने के लिए। ज़रूरत पड़ी तो वो उस पे फिर हाथ भी उठाएँगे, क्योंकि ये उसके भले के लिए है। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, भगवान भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हम खुद तो अपनी लाइफ़ में कुछ करने वाले हैं नहीं। और मैं आपको एक सच्चाई बताऊँ लाइफ़ की, हमें ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे देख के और दोस्तों को देख के, पर रियल लाइफ़ में, असल ज़िंदगी में किसी के पास कोई नहीं है, किसी के पास कोई सपोर्ट नहीं है। ये सिर्फ़ दिखावा के लिए, स्टोरी में लगाने के लिए है कि शी इज़ माय सोलमेट, ही इज़ माय सोलमेट। बहुत ही कम लोग हैं, 0.1% लोग हैं
जिनके पास सच में कोई है जिसके साथ वो अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। और ये चीज़ मैं तब नहीं समझ पाती थी जब मैं इस फेज़ में थी, आज समझ पाती हूँ। क्योंकि आज मैं प्रॉब्लम सुनती हूँ ना लोगों के, जो मुझसे लोग प्रॉब्लम शेयर करते हैं, दोस्त और भी लोग, जो लोग हैं, कपल्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, शादीशुदा हैं, हो के भी दोनों अकेले हैं, अलग-अलग हैं। तो इससे बेटर क्या है? इससे बेटर तो फिर अकेलापन ही है, इंसान फिर क्यों किसी और के साथ रहता है? तो अगर आप ये इंतज़ार कर रहे हो ना कि कोई आएगा मेरी लाइफ में, भगवान किसी को भेजेंगे, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। कोई नहीं आने वाला, भगवान नहीं सुनेंगे, आप कितना भी गिड़गिड़ा लो, कितना भी रो लो, क्योंकि भगवान को पता है उनको एक्शन लेने पड़ रहे हैं, ये करें। आपकी लाइफ में ये सिचुएशन उनको लानी पड़ रही है, क्योंकि आप खुद से अपनी ज़िंदगी में कुछ करने वाले नहीं हो। आप खुद चेंज होने वाले नहीं हो। आपको किसी ने धोखा दिया, अब आप उस धोखे से उबरने के लिए किसी और का सहारा ले रहे हो। फिर उससे मिला, फिर तीसरे का, फिर तीसरे से फिर चौथे, ऐसे ही पूरा चलता जा रहा है साइकिल। तो ये जो है ना, ये तब तक चलेगा जब तक आप ये जो अटैचमेंट वाला आपका प्रॉब्लम है ना, ये ख़त्म नहीं हो जाता। तब तक कोई नहीं आएगा आपकी लाइफ में, खुद को ही जब तक आप सीख नहीं जाते। यही सिचुएशन, ये अकेलापन रहेगा आपके साथ। पता है, जब मैं अकेली थी ना, मैंने भी कम अकेलापन नहीं सहा है। मुझे भी बहुत ऐसा लगता था कि कोई आए जो मुझे संभाले, बट कोई नहीं आया, एक नहीं सुनी भगवान ने। एंड आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि सच में उस टाइम थैंक यू कि किसी को नहीं भेजा भगवान ने। दैट्स वाई मैं खुद को संभाल पाई हूँ। क्योंकि अगर आज आप जिस फेज में हो लाइफ के, अगर इस टाइम कोई आ गया, तो आप वही इंसान रहने वाले हो जो आप अभी तक हो, जो आप आज से सालों पहले थे, वही उसी जगह पड़े रहने वाले हो। कुछ नहीं होगा, उसी जगह अटकी रहेगी आपकी सुई, वही बस दूसरों पे डिपेंड होने की। आपकी खुशी, आपका अटैचमेंट बस दूसरों पे ही डिपेंड रहेगा। तो इसीलिए आप जितनी भी भगवान से मिन्नतें कर लो कि किसी को भेज दो मेरे पास, जो मेरी बात सुने, जो मुझे समझे। और पता है हमें ऐसा क्यों लगता, हम ऐसा क्यों मांगते हैं भगवान से? क्योंकि हम बचपन से यही तो देखते आए हैं मूवीज़ में। हम मूवीज़ में क्या देखते हैं कि जब भी कोई परेशान होता है, किसी का बुरा टाइम चल रहा होता है, तो कोई हीरो आता है या हीरोइन आती है, उसको कंसोल करती है, संभालती है, देन उसकी लाइफ में सब अच्छा हो जाता है और फिर वो लाइफ टाइम साथ-साथ रहते हैं। पर ये मूवी है माय डियर, ये असल ज़िंदगी नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में एक जो राइट पर्सन बोलते हैं, रियल लाइफ में वो तब आता है जब समय अच्छा चल रहा होता है। बुरे टाइम पे कोई नहीं आता है, बुरे टाइम पे आपको ही खुद को संभालना पड़ता है। जब मैं इस सिचुएशन में थी ना, तो मेरे पास भी कोई नहीं था। मैंने भी सब कुछ अकेले डील किया है। पता है, जब आप एक टाइम पे अकेलेपन को, हद से ज़्यादा अकेलेपन को सहन करना सीख जाते हो, डील करना सीख जाते हो, खुद के आँसुओं को खुद पोंछना सीख जाते हो, तो आप उस बेटर वर्ज़न में आते हो ना, फिर धीरे-धीरे वो इंसान बन जाते हो कि फिर आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं होती है। फिर लोग आपके पीछे भागते हैं और ये चीज़ मैं आज समझ पा रही हूँ। कुछ सालों पहले जिन दोस्तों के पीछे, जिन लोगों के पीछे मैं भागती थी, आज वो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं। पर आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में अकेले। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये होता है अकेलेपन को डील करना। ये अकेलापन इसीलिए दिया जाता है ताकि आप डिटैचमेंट सीख सकें।
दुनिया से डिटैच हो सकें। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे ना, ये रहेगा, ऐसे ही चलने वाली है ये साइकिल अकेलेपन की। जब आप सोशल मीडिया पे किसी ने आपको मैसेज कर दिया, अब 1 घंटे 2 घंटे किसी ने बात कर ली आपसे, अब आपको लगता है यही राइट पर्सन है मेरा, यही समझेगा मुझे, ये मेरी फीलिंग को समझता है। एक दिन उसने आपसे बात की, दूसरे दिन ना आप उससे अटैच हो जाओगे, आपकी फीलिंग उससे अटैच हो जाती है। 2-3 दिन बाद फिर वो डबल ट्रॉमा देके आपको जाता है, क्योंकि आपके जो अटैचमेंट वाली प्रॉब्लम है वो तो हील हुई ही नहीं है, वो तो इशू वही चल रहा है। तो से ये चीज भी ऐसे ही चलेगी। तो किसी का वेट मत करो। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप वेट कर रहे हो कि कोई आएगा आपको बचाएगा, कोई आपकी लाइफ में आएगा बहुत सारी खुशियाँ भर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भगवान किसी को नहीं लाने वाले हैं। आपको खुद अपने आंसू पोंछने पड़ेंगे, खुद उठना सीखना पड़ेगा। एक जो बोलते हैं ना, मैं अपना बेटर वर्जन हूँ, वो बेटर वर्जन पता है कब आता है? उसके लिए अकेले रोना पड़ता है, खुद के आंसू खुद पोंछने पड़ते हैं, तब वो बेटर वर्जन बाहर निकल के आता है आपका। फिर आप लोगों के पीछे नहीं भागते हो कि जैसे आप अभी भाग रहे हो ना, जो दोस्त आपको टाइम नहीं दे रहे, फिर भी आप जो दोस्त आपको धुतकार रहे हैं, फिर भी आप उनके पीछे भागे जा रहे हो, लगे पड़े हो, फिर आपको ये चीज़ मैटर नहीं करती। तो ये जो टाइम है अकेलेपन का, इसको यूटिलाइज करो खुद को बेटर बनाने में, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये सबकी लाइफ में नहीं आता है। इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, हर इंसान अकेला है, लेकिन एक जो होता है ना डीप अकेलापन, हर तरह से अकेलापन, हर तरह से तोड़ देना इंसान को, ये भगवान उन्हीं की लाइफ में लाता है जिनके ऊपर भगवान की दृष्टि होती है। ये पता है, मुझे बहुत टाइम पहले ये बहुत फिलॉसफी बातें लगती थी। आज बहुत सारे लोगों में से आपको लग रहा होगा ये कि ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें हैं। मुझे भी ऐसा लगता था, मुझे भी ऐसा लगता था कि ये सिर्फ बोलने के लिए होता है। भाई, मेरी ज़िंदगी में मुझे कोई अच्छा साइन ही, पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहा है, कहाँ से क्या होगा। पर जब मैंने डिसीजन लिया कि जब एक हद हो गई अकेलेपन की, जब मैंने ये डिसाइड किया ठीक है, अब मैं अकेले रहना सीखूंगी, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तब मेरी लाइफ में एक जो होते हैं ना कि अंदर से मुझे ऐसा फील होता है था कि कोई है मेरे साथ, कोई है जो मुझे संभाल रहा है, ट्रस्ट में। फिर चाहे आप इसे सोल बोल लो या फिर सुप्रीम पावर बोल लो, भगवान बोल लो, या क्या बोलते हैं उसे, अंदर की आवाज़, मन की आवाज़, जो चाहे बोल लो। जब तक आप डिटैच होना नहीं सीखोगे, आपकी लाइफ में ये चीज़ ऐसे ही चलने वाली है। इसके लिए भगवान को दोष देने से या किसी और को दोष देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन पूरी आई नहीं है, लाई गई है आपकी लाइफ में, ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये कुछ टाइम पहले अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया कि हाँ, मैं इसको यूटिलाइज करूँगी अपने लिए, आपने खुद को बेटर बनाया, तो ये चीज़ आपके लिए काम कर जाएगी। लेकिन अगर इसको एकदम दूसरी तरीके से लिया आपने कि समय है, कट जाएगा, तो फिर ये कट जाएगा, कट जाएगा फिर आएगा, फिर कट जाएगा फिर आएगा। एक जो होता है ना ड्रास्टिक चेंज, वो नहीं आएगा। ये रूम वही है, इस रूम में कुछ चेंज नहीं हुआ है, पर आज मुझे इस रूम में सुकून मिलता है। मैं कहीं भी चली जाऊँ, मुझे यहाँ सुकून की नींद आती है इस रूम में। मेरे घर में लोग वही हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो फिर चेंज क्या हुआ है?
चेंज हुआ है यहाँ, मेरे अंदर चेंज हुआ है। जब मेरे अंदर चेंज हुआ तो मेरी बाहर की दुनिया भी चेंज हो गई। हम ना बाहर चेंज करते हैं। हम ना वीडियोस में देख लेते हैं कि अगर अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, नेगेटिव फ़ील हो रहा है, तो अपने रूम की सफाई करो, ये करो, वो करो। ठीक है, कर ली आपने रूम की सफाई। मैं भी पहले बहुत करती थी, पर कुछ नहीं होता था। रो सब कुछ लगा दिया है, पर तब भी अंदर से वही मेरी हालत है, वही अकेलापन है, वही उदासी है, वही रोना-धोना चल रहा है। घर में किसी को कुछ बोलो, दोस्तों को बोलो तो दोस्त बोलते थे, "जाओ बाहर थोड़ा घूम आओ।" बाहर घूमने चली जाती थी, पूरा दिन तो कुछ नहीं, दिन में तो आप घूम लोगे यहाँ-वहाँ, पर लौट के तो इसी कमरे में आना है। जब मैं लौट के इसी कमरे में वापस आऊँ, तो फिर वही चीज़, फिर मेरा दम घुटने लगे। तो प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम मेरे अंदर थी और कहीं नहीं थी। तो इसके लिए आपको खुद को सँभालना पड़ेगा। इस पूरे जो मैंने आपको समझाया, इसका मोरल ये है कि आप भगवान से कितनी भी दुआ माँग लो कि भगवान मेरी लाइफ में कोई भेज दो, प्लीज़। कोई नहीं आने वाला, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। सिर्फ़ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। मैंने भी बहुत वेट किया है, अपना ये टाइम वेस्ट बहुत किया है किसी का वेट करने में कि कोई आएगा मेरी लाइफ में, फिर मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मुझे सँभाल लेगा, पर कोई नहीं आया। मैंने ही खुद को सँभालना सीखा और आज वो स्थिति है, आज वो सिचुएशन है कि आज मुझे खुद के ऊपर प्राउड फ़ील होता है। मैं खुद नहीं पहचान पाती कि यार ये कैसे हो गया? ये वही जगह है, ये वही जगह है जहाँ कुछ साल पहले मैं रोती थी और आज ये वही जगह है, जहाँ आज मैं आपको क्या बोल सकते हो शेयर कर रही हूँ ये। मेरी हिम्मत नहीं होती थी किसी से बोलने की, पर ये कैसे मैं बोल पा रही हूँ कैमरे पे, कहाँ से ये शब्द आ रहे हैं, डोंट नो। अभी पता है, मैं वीडियोस बनाने के बाद ना मैं डेली सोचती हूँ, अभी जैसे ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो मैं 1 सेकंड के लिए डेली ये सोचती हूँ कि यार ये कैसे हो गया? ये सेम वही जगह है। और पता है, मैं यहाँ जहाँ बैठी हूँ, जस्ट सामने, मेरे रूम के जस्ट सामने ना मंदिर है। मैंने रूम में मंदिर बना रखा है छोटा-सा। यहीं इसी जगह पे बैठ के यहीं सामने भगवान के मैं रोती थी, गिड़गिड़ाती थी। पर भगवान ने एक नहीं सुनी मेरी। तब मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत कोसती थी मैं भगवान को। पर आज उसी चीज़ के लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ भगवान को कि थैंक यू, किसी को नहीं भेजा आपने उस टाइम मेरी लाइफ में। जब आप ना ये चीज़ डिसाइड कर लोगे कि अब मुझे खुद अकेले सीखना है सब कुछ, कुछ सालों के लिए प्लीज़ खुद को अकेला कर लो, किसी पे ट्रस्ट मत करो। जब तक आप ये अटैचमेंट वाली जो प्रॉब्लम है, इससे उबरना ना सीख जाओ। क्योंकि जब आप इससे अटैचमेंट वाली जो प्रॉब्लम होती है, ये जब सीख जाते हो इससे उबरना, तो फिर आपकी लाइफ में कोई आए या जाए, इससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा, इंसान हो, फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन आप टूटोगे नहीं। हर सिचुएशन में, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, आप खुद को सँभाल पाते हो। तो अकेलापन अगर महसूस हो रहा है, कमरे में घुटन हो रही है, तो ये सिर्फ़ टेम्परेरी एंटरटेनमेंट करने से कुछ नहीं होगा कि एक दिन मूवी चले जाओ, दूसरे दिन यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। इधर चेंज करो अंदर, अकेले रहना सीखो। मैंने पता है ये जो आज है, ये 4 सालों का रिज़ल्ट है जो आप मुझे ऐसे देख रहे हो। 4 साल मैंने खुद को इस कमरे में बंद कर लिया था, तब जाके मैं एक बेटर वर्ज़न बन पाई हूँ। मैंने अपने पूरे ख़ानदान को सोशल मीडिया से ब्लॉक कर रखा है। सारे दोस्तों को जिनसे मुझे प्रॉब्लम होती थी, मैंने उन सबको ब्लॉक कर दिया था।
4 साल बाद, जब 4 साल में जब मुझे लगा कि यस, अब मैं इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रांग हूँ, तब मैंने सोशल मीडिया पे कमबैक किया, तब मैंने सोशल मीडिया फिर से यूज़ करना स्टार्ट किया। सो अपना साथ खुद निभाएं। अब दुनिया आपका साथ छोड़ दे पर आप अपना साथ नहीं छोड़ें, क्योंकि आज के टाइम में आप जितनी जल्दी अकेले रहना सीख लेंगे, खुद के साथ खुश रहना सीख लेंगे, उतना ही अच्छा होगा। वरना कितना भी अच्छा पार्टनर मिल जाए आपको, कितने भी अच्छे लोग मिल जाएं आपको, वो जो खालीपन है ना, वो हमेशा रहेगा आपके अंदर। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वरना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊंगी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।